जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विथ शशि में। तो आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि टोक्यो ओलंपिक है उसको देखेंगे। और देखिए, हम आपको बता दें पहले ही कि इसका जो संकलन है, हमने जो प्रतियोगिता दर्पण आता है वो और जो एसपीडी का आता है, ठीक है, इन सब चीज़ों को संकलित करके और हमने एक अच्छा सा नोट्स बनाया है जो कि जितने अगर टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चंस आएंगे इससे एक बाहर नहीं आने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। तो सबसे पहले इसको अच्छा से देख लेते हैं, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हमारा है एसआई वाला, अदर जो भी एग्जाम्स है टोक्यो ओलंपिक से तो एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसकी पूरी गारंटेड है। तो देख लेते हैं यहाँ पे। और सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले जो टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला हुआ था, ये तो था 19 वाला, बट कोरोना के कारण नहीं हुआ, जो कि 2020 में आयोजित किया गया था। यहाँ से देख सकते हैं ये 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था जो कि जापान के टोक्यो में आयोजित किया गया था। अब यहाँ से देख सकते हैं जो कि 28 जुलाई और 8 अगस्त के बीच में आयोजित किया गया था। इसके अगर शुभंकर की बात करते हैं मिराई तोसा। अब मिराई तोसा क्या है जिसे आप समझ लीजिए। देखिए, कई बार आपने रेलवे का देखा होगा, लोगो तो उसे नहीं कहेंगे, लोगो दूसरा होता है। रेलवे का एक सिग्नल होता है, एक चिन्ह होता है जिसमें कि भोलू हाथी है, भोलू हाथी। और गंगा का जो शुद्धिकरण है उसके लिए आप देखे होंगे चाचा चौधरी। तो ये लोग जो होते हैं एक लोगो टाइप का होता है। तो वही जो इसके शुभंकर हैं वो क्या है, मिराई तोसा। मिराई तोसा जो है एक जापानी शब्द है, वो उसका अपना लोगो था। उसके बाद से इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो सम्राट नारुहितो, ये जापान के सम्राट हैं, ये उसके उद्घाटनकर्ता थे। आयोजित कहाँ किया गया था, तो ये जो आयोजित किया गया था नेशनल स्टेडियम जापान में आयोजित किया गया था। उसके बाद इसका आदर्श वाक्य देख सकते हैं। तो जो आदर्श वाक्य है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर, ये जो था उसका आदर्श वाक्य था। देखिए, क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि देखिए हमने संकलन कितना अच्छा किया हुआ है। एक किसी बुक में आपको ये चीज़ें गारंटेड है कि नहीं मिलेंगी। आप यहाँ से देखिए, सबसे पहले कुल देश कितने भाग लिए थे, तो कुल देश जो है 206 देश उसमें भाग लिए थे। और कुल खेल कितने थे, तो 33 खेलों को सम्मिलित किया गया था। इस बार 4 नए खेल सम्मिलित किए गए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। तो 4 खेलों में कौन कौन से, तो पहला है कराटे, दूसरा है स्केटबोर्ड, और तीसरा है सफरिंग जो है, और चौथा है स्पोर्ट क्लाइंबिंग। यानी कि 4 गेम को इस बार के ओलंपिक में शामिल किया गया था। अब जो टोक्यो ओलंपिक में भारत का कौन सा स्थान रहा उसको यहाँ से देखना है। अभी जगह कम होने के कारण फिर हम अगला में एडिट करके आपको दे रहे हैं, तब तक आप देखते रहे। देखिए, कुल खेल जो है वो 18 खेल में भारत ने भाग लिया था, जिसमें कि स्पर्धा होती है 69 स्पर्धाओं में भाग लिया था। अब देखिए स्पर्धा क्या होता है, स्पर्धा का मतलब होता है, मान लीजिए कि जैसे कि पहलवानी में या कुश्ती में कैटेगरी वाइज होता है कि इतना 60 केजी पर, 65 केजी पर, 70 केजी पर। तो एक पहलवान 2-3 टाइम भाग ले सकता है, 60 केजी पर भी, 65 केजी, मतलब 65 तो नहीं हो पाएगा। अदर चीज़ों में जैसे कि जेवलिन थ्रो में भी हो जाएगा। इस तरह से जब कैटेगरी चेंज होता है ना, तो उसको अलग अलग स्पर्धा कहा जाता है। तो कुल स्पर्धा में कितने भाग लिए थे, 69 स्पर्धा में। तो कुछ भी सवाल बन सकता है। लेकिन अच्छा, जो टीम भेजी गई थी वो टीम कुल कितने सदस्यीय टीम थी, अर्थात उस टीम में टोटल कितने सदस्य थे, तो कुल कितने सदस्य थे, 228 सदस्य थे। अब एक चीज़ आप यहाँ से देख लीजिए, जो टीम गया था उसके स्टार्टिंग में जाया जाता है तो ध्वजवाहक के रूप में मैरी कॉम व मनप्रीत सिंह किए थे। यानी कि जो ध्वजवाहक थे स्टार्टिंग में जाते हुए, तो ये भी याद कर लीजिएगा कि ध्वजवाहक कौन थे शुरुआती में, तो मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम थे। जबकि वही जब टोक्यो मतलब ओलंपिक ख़त्म होता है तो उसके बाद वो लोग वापस आने की जब तैयारी करते हैं तो फिर झंडा लेकर के आया जाता है। जैसे समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में बजरंग पुनिया को रखा गया था। ये 2 चीज़ें आप रख लीजिएगा, एक मैरी कॉम है, उसके बाद से मनप्रीत सिंह है, मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह, और जो समापन समारोह में थे बजरंग पुनिया थे। उसके बाद से फिर यहाँ देख सकते हैं कुल सदस्यीय टीम कितनी थी, यानी कि 228 सदस्यों की टीम गई थी। उसके बाद से है कुल पदक। तो जो कुल पदक है अब वो आप ऐसे याद कर ले, 1 + 2 + 4, यानी कि टोटल 7 पदक, जिसमें 1 जो था स्वर्ण, 2 रजत और 4 जो है वो
कांस्य पदक है, यानी कुल 7 पदक है। अब आगे डिटेल्स आएंगे अभी आप देखते जाइए। यहाँ पे 2 नाम आप देख रहे होंगे, एक है नेत्रा कुम्मनन और एक है अदिति अशोक। तो देखिए नेत्रा कुम्मनन जो है ये प्रथम ऐसी भारतीय हैं जिन्होंने नाविका के लिए टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया था। क्वालिफाई का मतलब ये होता है जो उसके रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको आपको फॉलो करना होता है, तब जाकर के आप उसमें भाग लीजिएगा, कोई भी ऐसे भाग नहीं ले सकता है। तो पहला ऐसा भारतीय रही नेत्रा कुम्मनन, कम से कम वो तो क्वालिफाई कर गए, जीतने की बात अभी अलग है। आज तक अभी भारत में कोई भी नाविका के क्षेत्र में कोई क्वालिफाई नहीं किया था, लेकिन ये ऐसा कर पाने वाली पहली महिला है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। इसी तरह से सेम अदिति अशोक के साथ भी है। अदिति अशोक भी है जो गोल्फर के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला बनी है। अभी तक गोल्फर के लिए कोई भी भारत की तरफ से ओलंपिक के जो रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं उसमें क्वालिफाई भी नहीं किया था, तो अदिति अशोक जो है वो क्वालिफाई किए हैं। तो इन दोनों में से किसी एक का आने का चांसेस पूरे के पूरे ज़्यादा है। उसके बाद हम देख लेते हैं जो भी भारतीय हैं उनको क्या क्या कितना इंपॉर्टेंस मिला है। तो सबसे पहले आप यहाँ से देख लीजिए, जो नीरज चोपड़ा है उनका संबंध जो है वो जेवलिन थ्रो कह लीजिए या भाला फेंक कह लीजिए उससे है। उन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंका था, जिसके लिए उन्हें स्वर्ण पदक दिया गया था। और इनका संबंध जो है हरियाणा से है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनके कोच का नाम आप लोग देख लीजिएगा, क्लास बाइटिनिटस। अगर इसको याद करना होगा ना तो आप ऐसे ही दिमाग में बैठा जाए कि हमारी क्लास कौन लेता है, तो हमारी क्लास कौन लेगा, मतलब कोच या सर लोग तो ही क्लास लेते हैं। तो हमारी क्लास यानी वाट लगेगी, क्लास लगेगी। तो जब क्लास लगेगी तो कोच साहब डांटेंगे, और डांटेंगे तो आप यहाँ से दिमाग में बैठा जाइए क्लास बाइटिनिटस। ये जो है उनके नीरज चोपड़ा के कोच हैं। उसके बाद फिर हम नीचे आ जाते हैं, रजत में देख लेते हैं। तो मीराबाई चानू जो है वो उनको रजत पदक मिला था। और देखिए मीराबाई चानू का भी डिटेल्स हम नीचे आएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ देख लेते हैं उनको थोड़ा सा। इनका संबंध जो है वो मणिपुर से है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। और इनका संबंध जो है मणिपुर राज्य से है, जबकि भारोत्तोलन से यानी कि वेट लिफ्टिंग जो होता है उससे इनका संबंध है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं रजत पदक में। तो रजत पदक में चूंकि देख लीजिए 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 आप यहाँ से कांस्य पदक देख सकते हैं, टोटल 7 पदक। अगर बात करें मेडलों की संख्या में भारत का क्रम कौन सा रहा है, तो भारत का क्रम 48वां रहा है। वो हमने इसमें लिखा नहीं है, हम आपको ऐड कर देंगे। कौन सा क्रम रहा, 48वां क्रम रहा। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए रवि कुमार दाहिया का संबंध किससे है, कुश्ती से है, तो इनका संबंध हरियाणा से है। उसके बाद से कांस्य जो लवलीना बोरगोहेन है उनको कांस्य पदक मिला है, और उनका संबंध कहाँ से है, असम से है। तो लवलीना बोरगोहेन का संबंध कहाँ से है, असम से है। तो इनका जो संबंध है वो मुक्केबाजी से है। तो कई बार पूछ लेगा कि लवलीना बोरगोहेन का संबंध किससे है, तो मुक्केबाजी से। देखिए इसको याद करने के लिए ट्रिक बैठा लीजिएगा कि जो लव होता है ना उसमें क्या होता है, मुक्केबाजी होती है। ठीक है, आप इस दिमाग में रख लीजिएगा कि क्या होगा, मुक्केबाजी होगी, ग्रांटेड होगी, इसलिए इससे संबंध है। फिर नीचे आते हैं कांस्य। तो कांस्य में पीवी सिंधु बैडमिंटन से हो जाएंगे, जबकि इनका संबंध जो है वो आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। फिर नीचे में आप देख सकते हैं कांस्य जो है बजरंग पुनिया को मिला है। बजरंग पुनिया इनका भी संबंध हरियाणा से है, ये भी कुश्ती से है, पहलवान है। ठीक, नीचे आ जाते हैं कांस्य टीम हॉकी इंडिया। इनकी जो इंडिया टीम है पुरुष का जो है उसको कांस्य पदक मिला है। उसके बाद से नीरज चोपड़ा का थोड़ा सा डिटेल्स में देख सकते हैं। जेवलिन थ्रो जो है या भाला फेंक कह लीजिए, 87.58 मीटर उन्होंने अपने भाला को फेंका था। स्वर्ण प्राप्त करने वाली ये दूसरे भारतीय बने, मतलब स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। उसके बाद अभिनव बिंद्रा जो थे वो सबसे पहले भारतीय थे जिन्होंने स्वर्ण पदक पाया था 2008 वाले बीजिंग ओलंपिक में। ठीक, उसके बाद ये दूसरे ऐसे भारतीय हुए हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक पाया है। कोच का नाम आप यहाँ से देख सकते हैं, क्लास बाइटिनिटस। तो ये देखेंगे। देखिए अगर यहाँ पे कहा जाए, जैसे क्वेश्चन बन सकता है कितनी महिलाओं को दिया गया, मतलब महिला मतलब पदक लेके आई थी, तो 3 महिलाएं थी और 3 पुरुष इस बार पदक लेके आए हैं। अब देख लेते हैं मीराबाई चानू को अलग अलग करके। तो देखिए मीराबाई चानू जो है 49 केजी की कैटेगरी में और 49 केजी सहित मिला करके उन्होंने 202 तक में ये क्वालिफाई की थी, मतलब पदक लेके आई थी। उसके बाद से जब टोक्यो ओलंपिक हो रहा था तो सबसे पहला शुरुआत यानी पदकों की मतलब विजय होने का शुरुआत मीराबाई चानू ने ही इस बार किया था। यानी कि पहला पदक भारत के लिए कौन जीता, तो मीराबाई चानू। सवाल ये भी बन सकता है। उसके बाद इनका संबंध भारोत्तोलन से है। और देखिए इससे पहले भी कर्णा मल्लेश्वरी जो है वो भारोत्तोलन में ही पदक जीत चुकी हैं। और कर्णा मल्लेश्वरी के बाद मीराबाई चानू जो है वो दूसरी महिला है जिन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में कोई मतलब पदक जीता है। उसके बाद रवि कुमार दाहिया पे आ जाते हैं। तो जो रवि कुमार दाहिया हैं इनका संबंध जो है कुश्ती से है। तो देखिए जाकुर एकुवई जो थे इनको हरा करके इन्होंने
मेडल जीता था। उसके बाद से देखिए इससे पहले जो मेडल था वो जीतने का श्रेय जो है वो सुशील कुमार को जाता है, जो सुशील कुमार पहलवान है ना, इनसे पहले भी ये मेडल जीत चुके हैं। उसके बाद से लवलीना बोरगोहेन, जो लवलीना बोरगोहेन है इनका संबंध मुक्केबाजी से है। तो ये जो है पदक जीतने वाली तीसरी महिला है। इसके पहले मुक्केबाजी में भारत की तरफ से विजेंदर सिंह प्लस मैरी कॉम, ये दो लोग जो है मुक्केबाजी में मेडल जीत चुके हैं। और इनके बाद लवलीना बोरगोहेन जो वो तीसरी ऐसी महिला बनी है जिन्होंने, विजेंदर सिंह तो पुरुष हैं, उसके बाद मैरी कॉम महिला है। मैरी कॉम ये दो लोग पहले इनसे जीत चुके हैं मेडल ओलंपिक में। उसके बाद से ओलंपिक में मेडल जीतने वाली तीसरी भारतीय कह लीजिए, न महिला न पुरुष, भारतीय हैं। उसके बाद आ जाता है बजरंग पुनिया। तो जो बजरंग पुनिया है इनका भी संबंध हरियाणा से, इनका भी संबंध कुश्ती से है। और ये 63 kg के, आज पूछ सकता है कि किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो 63 kg वाले श्रेणी में आते हैं। उसके बाद से देखिए हॉकी टीम में आ जाते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए अब सबसे पहले हॉकी टीम की बात कर लेते हैं। जो इंडिया की हॉकी टीम है ये भारत भर से जर्मनी हुआ था, और इसमें जो है उल्टा लिख दिए गए हैं, जर्मनी को 5 और भारत को 4 मिला था। यानी यहाँ जा कर के भारत चूँकि अगर फाइनल अगर क्वालिफाई किया होता तब जा कर के इसे स्वर्ण पदक मिला होता, लेकिन सेमीफाइनल तक गया था, जिस कारण से इसे रजत पदक पर ही संतोष करना पड़ा। सॉरी, रजत नहीं, कांस्य पदक पर ही संतोष करना पड़ा। तो भारत के बारे में देख सकते हैं 1980 में सबसे पहले भारत ने स्वर्ण पदक, इससे पहले मतलब अभी जो 2020 चल रहा है इससे सबसे लास्ट में अगर बात कर लेते हैं तो 1980 में, यानी कि लगभग 41 साल पहले भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद यानी 41 सालों के बाद 20 उधर 20 ये 21, 41 सालों के बाद जाकर के फिर कोई भी पदक भारत मतलब हॉकी टीम को मिला है। उसके बाद हम आ जाते हैं, अगर कप्तान की बात कर लेते हैं तो मनप्रीत सिंह जो है वो इंडिया का जो हॉकी टीम है उसके कैप्टन हैं। उसके बाद से कोच की बात कर लेते हैं तो शर्डम रीड जो है, शर्डम रीड ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये भारतीय हॉकी टीम की कोच हैं। फिर नीचे जाते हैं महिला हॉकी टीम, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रही इस बार। तो महिला हॉकी टीम को देख लेते हैं, ब्रिटेन से हारे थे इन्होंने, ब्रिटेन का 4 था और इंडिया का 3 था, वहाँ ये लोग हार गए। उसके बाद से इसके कैप्टन की बात कर लेते हैं तो रानी रामपाल थी। कोच की बात कर लेते हैं तो सॉर्ड मारिन जो है वो महिला हॉकी टीम के कोच हैं। देखिए कोच से भी सवाल बन सकता है। अब ओलंपिक में रिकॉर्ड, देखिए रिकॉर्ड बनते रहते हैं ओलंपिक में। जैसे इस बार एक ऐसा रिकॉर्ड बना है, जैसे कि नाम है लासा तलार खादजे। तो ये जो लासा तलार खादजे है इनका संबंध किस देश से है? जॉर्जिया से है। ये वेट लिफ्टर है, लेकिन इन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया, शायद वो रिकॉर्ड टूट पाए। इन्होंने 488 kg वेट उठा लिया था, 488 kg वेट उठा लिया था, वेट लिफ्टर है। तो आप इनको देखिए ऐसे कोरिलेट कीजिए, लास्ट भाई 488 जो उठाएगा उसका तो लास्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि लासा से क्या हो जाएगा, वेट लिफ्टर हो जाएंगे और 488 kg। और इनका संबंध किस देश से है? जॉर्जिया से है। उसके बाद से एक और देख सकते हैं जैकब्स, ये इटली की एक एथलेटिक्स है, मतलब धावक है। अब इनको देख लीजिए, इससे पहले जो बोल्ट हैं जो कि एक धावक है, 100 मीटर रेस की अगर बात कर लेते हैं तो सबसे कम सेकंड यानी कि 9.63 सेकंड, 9.63 सेकंड में उन्होंने 100 मीटर का रेस पूरा करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। तो इनके रिकॉर्ड को तो नहीं तोड़ सके, लेकिन जैकब्स जो है 9.88 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ वो इस बार लगाए हैं, तो इसलिए ये रिकॉर्ड बन गया है, ठीक है। और सवाल देखिए, क्योंकि वर्ल्ड में अच्छे ये हुए हैं, अद्भुत हुए हैं, तो इनसे भी सवाल बनेगा। फिर नीचे आ जाते हैं कार्बन ड्रेसर्ट। तो जो कार्बन ड्रेस जो है इनका संबंध अमेरिका से है, और ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि इन्होंने सर्वाधिक मेडल 5 स्वर्ण मेडल जीते हैं। इन्होंने 5 स्वर्ण मेडल जीते हैं अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल थे वो हमने आपको यहाँ डिस्कस कर दिया, और आपको बताते चलें कि ये सारे कंटेंट किसी एक बुक में नहीं मिलेगा। हमने कई बुकों का संकलन करके ये डाटा आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे का अपडेट जो है आपको मिलता रहे। मिलेंगे फिर किसी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक